Hello everyone and welcome to Lockdown Learner. Today we are going to do is to check two strings are anagram or not. Okay. So सबसे पहले हम देखेंगे कि anagram होता क्या है. Okay. So यहाँ पे हमारे पास two strings हैं A B C D और एक string है D B C A. अब आप इस string में notice करेंगे, अगर मैं बात करूँ पहले string से compare करते हैं. पहले string में A है तो दूसरी string में A है. हाँ A है. ओके सो ए को एलिमिनेट कर देते हैं दोनों में से. तो जो हमारे पास स्ट्रिंग्स बचेंगी दोनों, वो बचेगी, पहली वाली बचेगी बी सी डी और दूसरी वाली बचेगी डी बी सी. ओके सो अब हम क्या कंपेयर करते हैं, जो पहली स्ट्रिंग को देखते हैं उसका अगला लेटर हमारे पास बी, दूसरी स्ट्रिंग में बी है या दूसरी स्ट्रिंग में बी है. सो अब हम बी को भी एलिमिनेट कर देते हैं, हमारे पास बचेगा सी डी और इस स्ट्रिंग में हमारे पास बचेगा डी सी. ओके सो अब हम आ जाते हैं सी पे. सी चेक करते हैं. सी पहली स्ट्रिंग में है, सी दूसरी स्ट्रिंग में भी है, तो एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास बचेगा डी. दोनों में डी बचेगा. ओके सो अब हम चेक करते हैं कि डी को एलिमिनेट करने के बाद दोनों स्ट्रिंग हमारी क्या हो गई हैं, नल. दोनों ही नल हो गए. इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम है. एनाग्राम वो स्ट्रिंग्स होती हैं कि जिसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर बिल्कुल सेम होते हैं. जैसे कि बात करिए हमने ए बी सी डी और डी बी सी, ये चाहे वो जंबल हो और आगे पीछे हो, पर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, चाहे दो ए एक स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, दूसरी स्ट्रिंग में भी दो ए होने चाहिए. अगर एक में दो है एक में तीन है तो एनाग्राम नहीं होंगी. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दोनों में सेम होनी चाहिए. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब कि ए बी सिंगल कैरेक्टर देख रहे हैं, जैसे बी नंबर ऑफ बी इसमें एक है तो उसमें भी एक है. ओके सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोग्राम. ओके सो यहाँ पे मैंने क्या करा है, पहले ही मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का बना लिया है. उसमें मैंने एक फंक्शन बना लिया इज एनाग्राम जो हम कॉल करा रहे हैं, जिसमें मैंने दोनों में दोनों दो दो स्ट्रिंग पास कराई हैं. ओके सो यहाँ पे दो स्ट्रिंग हम ले रहे हैं S1 एंड S2 में. सो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा आप देख पा रहे हैं जो सेकंड वाली स्ट्रिंग है, इसमें क्या है, मदर स्पेस इन स्पेस लॉ है और इसमें एक ही स्पेस है. तो इसमें क्या होगा, हमें स्पेस को ना एलिमिनेट करना होगा. तो स्पेस को एलिमिनेट करने के लिए हम करेंगे स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस. ओके सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अलग स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग str1 इक्वल्स टू. अब हम क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रिंग है s1 उसमें से रिप्लेस करेंगे स्पेसिस को, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल. अब हम स्पेस का जो यूनिकोड है हमारे पास वो होता है सिंगल स्पेस का //s. ओके इसको हम रिप्लेस करेंगे, सिंपल सेमीकोलन लगा देते हैं विदाउट एनी स्पेस. ओके सो ये हमारी रिप्लेसमेंट हो चुकी है स्पेस की विद, स्पेस को हटा रहे हैं, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, एक तरीके से हटाना बोलेंगे इसे. सो यहाँ पे मैं सेकंड स्ट्रिंग के लिए भी कर लेता हूँ str2 और यहाँ पे s2 कर लेते हैं सेकंड स्ट्रिंग के लिए s2. ओके सो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि दोनों स्ट्रिंग की जो हमारी जो लेंथ है वो सेम है नहीं है. इसके लिए हम क्या करते हैं, बूल ले लेते हैं, बूलियन टाइप चेक इक्वल्स टू, इससे पहले हम फॉल्स कर लेते हैं. ओके अब हम क्या करेंगे, पहले तो इनकी लेंथ चेक करेंगे. ओके इफ, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर लेंथ सेम है तो उसके अंदर कर लीजिए, अगर लेंथ सेम नहीं है तो आप स्टेटस फॉल्स भी कर सकते हैं. तो एंड में हमें फिर भी स्टेटस चेक करना पड़ेगा. इफ क्या करते हैं, str1 डॉट लेंथ str1 डॉट लेंथ नॉट इक्वल्स टू str2 str2 डॉट लेंथ. ओके तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, अब ये एरर नहीं देगा. सो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो स्टेटस है हमारा या जो चेक है उसको हम फॉल्स रखते हैं, क्योंकि लेंथ सेम नहीं है तो कहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ हमने ऊपर देखा था जो हमारे कैरेक्टर भी सेम होंगे तभी तो सारे कैरेक्टर सेम होंगे. अगर एक में एक सी ज्यादा ऐड कर देंगे, एक में एक सी कम होगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. ओके सो इसमें बूल नहीं होता, इसमें बूलियन होता है, इस वजह से यहाँ पे एरर दे रहा है.
नाउ इट्स करेक्ट। ओके, तो चेक हमारा फॉल्स हो चुका है। अगर हमारा चेक फॉल्स है मतलब लेंथ सेम है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे। कैरेक्टर एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैर कैर ARR1, ओके, कैर ARR1 इक्वल्स टू str1 डॉट, सबको लोअर केस में कर लेते हैं, डॉट टू एरे से हम जो इस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर लेंगे, टू एरे, टू कैर एरे करेंगे, तो बीच में कैर भी आएगा। ओके, सो इसके बाद ब्रैकेट आएगा, ओके। सो ये हम दूसरी स्ट्रिंग के साथ भी करेंगे, सो हम AR2 ही ले लेते हैं। इसमें भी str2 कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉर्ट कर लेंगे। अब सॉर्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जैसे वो अनसॉर्टेड था तो उसमें हमें चेक करना पड़ रहा था, इसको अगर सॉर्टेड होगा तो स्टार्टिंग वाले ही मतलब इक्वल्स टू देख लेंगे, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ऑब्वियस है ये एनाग्राम है, अगर ये इक्वल नहीं है तो एनाग्राम नहीं होंगे। ओके, सो ये मैंने पैरेलल सॉर्ट कर दिया क्या, सॉरी, सॉर्ट। ओके, सो ये हमारा दोनों सॉर्ट हो चुके हैं। अब सॉर्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, डॉट इक्वल्स टू होता है स्टेटस डॉट, आपने क्या करा है, एरेज डॉट सॉर्ट करा है, तो स्टेटस इक्वल्स टू एरेज डॉट इक्वल। ओके, सो इस एरेज डॉट इक्वल के अंदर दो स्ट्रिंग आती हैं जिन्हें हमें कंपेयर करना है। अगर वो इक्वल नहीं होती तो फॉल्स रिटर्न कर देता है, स्टेटस नहीं, चेक, सॉरी आई फॉरगॉट, चेक डॉट इक्वल्स में ऐसा आएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स डालनी है, जो हम डालेंगे ARR1 ARR2। ओके, सो अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर फॉल्स होंगी तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। इफ आप यहाँ पे सिंपल चेक लिख सकते हैं, चेक, और फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एनाग्राम, अगर ट्रू होगा तो, अगर फॉल्स होगा तो एल्स। नॉट एनाग्राम। ओके, सो अब हम इसको रन करते हैं। ओके, सो इसको रन करके देखते हैं हम। एनाग्राम एनाग्राम, ओके, उसने एनाग्राम रिटर्न कराया। ओके गाइस, सो अब हम क्या करेंगे, अगले वाले के लिए चेक करेंगे। इट्स लाइक चेक एरेज डॉट सॉर्ट ARR2 ARR3। अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों एनाग्राम हैं, अब हम फर्स्ट वाले को कर देते हैं, सेकंड में हम एक 2R ऐड कर देते हैं और फिर रन करते हैं। ओके, सो लेट अस चेक कि ये एनाग्राम करेगा नहीं करेगा, नॉट एनाग्राम। ओके, अगर मैं एक R हटा देता हूँ तो लेट अस सी कि क्या रिटर्न करता है। इट शुड रिटर्न एनाग्राम। ओके, इट इज टेकिंग लिटिल टाइम। Let me run once again. It is due to this showing error. Let me do once again. Let me clean it and then run.
Let me again run this program. When it's not giving any input, not an anagram. Let me put 1R. That's a program mistake or like this IDE. Not an anagram. So when we are checking, like check as like arr.start equals like AR1 and ARR2. Okay, so it's fine. So let me run once again. It's not giving any input for like this one because this is anagram. So let me see, like our condition is true. If like our condition is true, so let me check for the first one and see the output. It's a ID mistake or R mistake. Now let us run this first one. Okay, so it is showing an anagram, so that is like fine. It is, so the program is running for that. I think so there was some mistake